नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है पार्ट 3 के अंदर झाला स्टड फॉर्म के। और इस वीडियो में हम आपको झाला स्टड फॉर्म की 3 और बच्चियां दिखाने वाले हैं, जिसमें एक अबलग बच्ची हम आपको सबसे पहले इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सर, अभी हमारे सामने जो अबलग बच्ची खड़ी हुई है, इस अबलग बच्ची का नाम क्या है? इसका नाम है श्रीजा। श्रीजा जी। ये भी संस्कृत नाम है क्या सर? संस्कृत नाम है। श्रीजा का क्या मतलब है? गॉडेस लक्ष्मी के नाम से है, क्योंकि ये श्वेत है, सफेद, इसमें कलर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, बिल्कुल, तो इसलिए इसका नाम हमने श्रीजा रखा। श्रीजा। हाँ, बाकी और श्रीजा इसके लक्ष्मी कदम भी है, अच्छा, लक्ष्मी कदम भी है, तो इसलिए भी इसका नाम हमने तो सर अगर हम बात करें इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? इसका शायर है राज श्रृंगार, राज श्रृंगार, जो गिरनार ब्लड लाइन से, एक गिरनार अजमेरी घोड़ा हुआ था, हम्म, उसका इसके बाप का ग्रैंड शायर था। और इसका जो ग्रैंड शायर है वो राज केसरी। राज केसरी, हाँ, जो अभी पंजाब में है। नहीं तो वो यहाँ पिपरोली स्टेट फार्म पे है, राज केसरी। अच्छा, वो भी दूसरा है राज केसरी। वो राज केसरी पिपरोली स्टेट फार्म पे है, जो गिरनार का बेटा है। गिरनार और का बेटा उस राज केसरी का बेटा था राज श्रृंगार, जो इसका शायर था। ओके ओके, वो अबलग घोड़ा था, अभी वो सेल हो गया वहाँ। डबल नाम का बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जी जी हाँ, नाम पे भी मेरे को लगता है कॉपीराइट होना चाहिए, इसलिए हमने नाम ऐसे रख रखे। आपने तो ऐसे संस्कृत रखे कि कोई रख ही नहीं सकता। भाई सर, अगर बात करें इसकी माँ की, तो इसकी माँ कौन है? इसकी माँ और शत्रुमर्दन की माँ एक ही है, सिद्धि। अच्छा, जो हमारा अभी हमने आपको घोड़ा दिखाया था, सिद्धि, जो एकलिंग बख्श की बेटी थी। और माँ किसके पास में सर? वो पिपरोली स्टेट फार्म पे ही है। पीपरोली पे ही। जी हाँ, ये भी वहीं ब्रीड हुई हुई है। अच्छा, हम इसको वहां से लेके आए थे जब ये 1 साल की थी। 1 साल की थी। जी हाँ। तो अभी उम्र में कितना हो गई है सर ये? अभी इसकी डेट ऑफ बर्थ 13 मई 2020 है, और अब ये मई में 3 साल की होगी। मई में 3 साल जी की हाँ, होगी। जी हाँ। तो अबलग का सर थोड़ा सा शौक था? हाँ ये बिल्कुल। किस हिसाब से लेके आए? एक्चुअली क्या है कि हमने जो डेवलप किया उसमें सभी कलर आपको मिल जाएंगे। हाँ, सिर्फ अभी हमारे पास एक नीला, जो जिसको ग्रे कहते हैं, वो ही नहीं है। बाकी हमारे पास सारे कलर है, सुरंग भी है, ब्लैक भी है, अबलग भी है, महुआ भी है, कुमेद भी है। कलरफुल घोड़ा फार्म बोल सकते हैं। हाँ, कलरफुल बोल सकते हो आप इसको। जी। बिल्कुल। बाकी सर, इस अबलग के अंदर और क्या खासियत लगती है आपको, जैसे बच्ची है जिस हिसाब से? प्रदीप जी, इसकी अभी ये 3 साल की अब होगी, और इसकी हाइट अभी 62 है, और इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, और इसका बोन साइज जो है, बोन स्ट्रक्चर बहुत हैवी बोन और स्ट्रक्चर, मेरे को लगता है प्रेजेंटेशन भी अच्छा है। प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, बिल्कुल। तो सर अभी गर्मी चालू हो ही गई है हल्की सी, चलो बारिश हो रही थी बहुत दिनों से। जी। तो अभी गर्मी में इनका रहन सहन कुछ चेंज करा है, या पहले जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है? अभी क्या है, मौसम पूरी तरह से ना तो गर्मी हुई है ना सर्दी हुई है, तो अभी हमने बस थोड़ा बहुत इनकी डाइट में ही चेंज किया है। डाइट के अंदर बहुत लाइटली डाइट में चेंज किया। बाजरे को थोड़ा कम किया है, क्योंकि गर्मी अब जैसे जैसे बढ़ेगी तो हम बाजरे को कम कर देते हैं, दूसरी चीजें उसमें बढ़ा देते हैं। तो सर, जैसे आपने जब शुरू में घोड़ों का फार्म खोला, जी। तो शुरुआत घोड़ों से करी थी कि घोड़ियों से या बच्चियों से? नहीं, हमने एक घोड़ी ली थी और एक घोड़ा, एक घोड़ी और एक घोड़ा। बच्चा कह सकते बच्चा। हैं। हाँ। तो जैसे सर आज के टाइम में आपके जैसे भी यूथ लोग बहुत सारे आ रहे हैं, और नई नई क्रिएटिविटी इस घोड़ा लाइन में कर भी रहे हैं। तो जो लोग अभी इस घोड़ा लाइन में आए नहीं है, सोच रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि उनको कैसे अपनी शुरुआत करनी चाहिए? क्या आपका अनुभव? देखो, आप 3-4 साल, आपको 2.5-3 साल जितना भी हुआ है, तो देखो सीनियर तो सीनियर ही होता है, क्योंकि आपने पाल लिया, वो अभी पालने की उसमें जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या आइडिया कहता है, और क्या आप उनको सुझाव देना चाहोगे कि शुरुआत में कैसे अपनी शुरुआत करें? वो शुरुआत ऐसा है कि घोड़ा अगर आपको रखना है, तो सबसे पहले तो आपको इसको देने के लिए टाइम होना चाहिए। अगर आप इसको टाइम दे सकते हो तो ही ये आपके लिए फलीभूत है। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हो, तो या आपके पास ऐसा कोई होना चाहिए जो आपके शौक को जिंदा रखने के लिए इसको टाइम दे दे। बिल्कुल। तो वो एक खर्चे वाला मैटर हो गया कि भाई आपके पास स्टाफ होना चाहिए, आदमी होना चाहिए। जैसे मेरा भी फार्म है, तो मैं यहाँ पे आता डेली हूँ, चाहे 1 घंटे के लिए आऊँ, चाहे 2 घंटे के लिए आऊँ, पर मेरा छोटा भाई ये सारा कुछ संभालता है, दीपेंद्र सिंह। शाम तक इधर ही वो बिल्कुल सुबह से शाम तक, और इवन तक रात तक भी, रात को भी वो कभी जरूरत पड़ती है या शौक से भी रुक जाता है। जी। तो यानी एक आपके शौक को आपका छोटा भाई जिंदा रख रखा है, ये बोल सकते हैं? हाँ, ये भी बोल सकते हैं। और ज्यादा टाइम तो भाई वही दे रहे हैं ना। जो शौक मुझे था हाँ। वो उसके अंदर पैदा हो गया है पहले से ही? नहीं, पहले से तो नहीं था, हाँ। पर वो उसके अंदर अब पैदा हो गया, और मैं यही ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि मेरे से भी अच्छा उसको ये शौक लगा रहे। तो सर अभी जैसे जो नए लोग इस मार्केट में आते जा रहे हैं ना, बहुत लोग आ रहे हैं, अभी आपको भी जैसे पता है कि मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल में चल रहा है, जी।
तो डाउनफॉल में क्यों चल रहा है ये मार्केट, और जो ये नए लोग आ रहे हैं तो पुराने लोग इनके ऊपर तरस क्यों नहीं खा रहे? नहीं देखिए प्रदीप जी, तरस देखो सारे लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, हर वीडियो में भी देखने वाले लोगों को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि सारी बात सारे लोगों के ऊपर फिट नहीं होती। नहीं, आप खुल के पूछो ना मेरे से। हाँ, देखो आप इस तरह का क्वेश्चन मत पूछो कि किसी, आप मेरे से खुल के पूछोगे आप पूछना क्या चाहते हो। तो मैं तो ये खुल के फिर पूछूं तो जैसे अभी आज का जो मार्केट चल रहा है ना, जी हाँ, तो नया आदमी इस मार्केट में इतना हताश हो चुका है कि नया आदमी अब वीडियो देखना भी पसंद नहीं कर रहा है जी। अभी ये देख लो, पुराने वीडियो के व्यूज उठा के देख लो, आज के व्यूज उठा के देख लो, व्यूज की तो छोड़ो, वो तो मैटर दूसरा हो गया। और वैसे भी इस मार्केट को देख लो, पिछले 1 साल से मार्केट इतना सुस्त चल रहा है कि अच्छों का तेल निकला पड़ा है जी। तो इस घोड़ा मार्केट में क्या ऐसे ही चलता रहेगा? और मेरे को लगता है यही 6 महीने चलाना तो वो बहुत खतरनाक गंभीर समस्या इस मार्केट में आ सकती है। तो क्या अभी इस मार्केट के बारे में आप सोच पा रहे हो, कैसे सुधार हो सकता है? अगर उसका कोई आइडिया हो तो वो भी दो। जो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आपका कहने का मतलब कि जो झूठ और फरेब की जो चल रहा है इस मार्केट में, शॉर्टकट में तो बोले तो शॉर्टकट में झूठ, जो आप जो पूछना चाह रहे हो आप, जहाँ तक मेरे समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसा है कि एक कहावत है, मूर्ख जिंदा है, जब तक मूर्ख जिंदा है समझदार भूखे नहीं मरेंगे। ठीक है, तो अगर आप घोड़ा या घोड़ी मूर्ख बन के ही खरीदने जाने चाह रहे हो, अब आज की टाइम में तो इतना डिजिटलाइजेशन हो गया, आप इतने वीडियो वगैरह देख सकते हो, सब कुछ आपको नॉलेज है, नॉलेज आप ले भी सकते हो, गेन भी कर सकते हो, जाके भी समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, मिल भी सकते हो लोगों से। स्टड फार्म भी इजीली अवेलेबल हैं, अब तो इतने सारे खुल गए। तो आपको कम से कम जैसे आप पर्टिकुलर मारवाड़ी ब्रीड को पकड़ो तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैं नहीं कहूँगा कि आप कोई बहुत महंगा जानवर खरीदो, आप कोई बहुत ही लाइन का ऐसा देखकर जानवर खरीदो। हालांकि लाइन का ही खरीदना चाहिए, लाइन से मतलब कि उसकी पेडिग्री के बारे में मालूम हो। लाइन से कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्रांडिंग हो गया है। लाइन जैसे तो ब्रांडिंग तो घोड़े वालों ने की है, ब्रांडिंग घोड़े वालों ने की है। देखो ये भी एक हद तक, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। मेरे पास इस टॉपिक पे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सोचा था कि देखो ब्रांडिंग हो गई है तो आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि भाई हमको, हमारा उद्देश्य क्या है घोड़ा खरीदने का, पर्पस क्या है घोड़ा खरीदने का। तब आप, और जो पेडिग्री जो होती है, लाइन जो होती है, उससे आपको ये पता लगता है कि भाई इसके 4 फादर्स कौन है, तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि अपन इससे ऐसा रिजल्ट ले सकते हैं, या हम इसमें ये डेवलपमेंट कर सकते हैं, या ये वो एक अनुमान ही है। तो आपको जब उससे पेडिग्री मालूम होती है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियरी हो जाती है वो चीज़ें, और आप देख सकते हो उसके पूर्वजों को देख करके आपको अनुमान लग सकता है कि भाई इसके ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं, और इसीलिए ये लाइन चली थी। बाकी मेरे को लगता है कि रेट में भी घोड़े वालों को थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए नए आदमी को, बिल्कुल देनी क्योंकि रेट की वजह से भी ये मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रहा है। बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि अभी कोई फार्म वाला 1 करोड़ में बेच रहा है तो आम आदमी भी सोच रहा है मैं भी 1 करोड़ में बेचूं, तो ये संभव थोड़ी है मेरे हिसाब से। नहीं, देखिए जो 1 करोड़ का जानवर खरीद रहा है, नो डाउट के लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 10 करोड़ में भी बेचे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो बिक रहे होंगे और अच्छी बात है, बिकने भी चाहिए। और ठीक है, जो हम इसको डिवाइन एनिमल बोल रहे हैं तो एक तरह का तो देवता ही हो गया, तो इसकी तो कोई वैल्यू तो है नहीं, और शौक से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो जो है कि उसमें वो क्वालिटीज़ भी होती हैं, वो क्वालिटीज़ होती होंगी तभी तो कोई 1 करोड़ देता है। 1 करोड़ देने वाला कोई मूर्ख तो होगा नहीं, बेवकूफ़ तो होगा नहीं। 1 करोड़ अगर आपको कोई दे रहा है किसी एनिमल के, या किसी अश्व के, या किसी अश्वी के, घोड़ी के, तो वो कुछ देख के ही दे रहा होगा। तो वो एक अलग मैटर है कि कितने में बेच रहे हो। पर ठीक है, अगर आपके पास जैसे बच्चे हो रहे हैं, नए बच्चे हो रहे हैं, और कोई नया आदमी है और वो आपसे जुड़ रहा है, तो ठीक है, उसको इकोनॉमी रेंज में आपको, ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ घाटा खा के दे दो आप किसी को। अरे मैं तो कह रहा हूँ जो आपका लगा उससे डबल रेट में दे दो तो भी ठीक रहोगे। ठीक है, जो भी आपको देना आप अपना प्रॉफिट लेकर के, क्योंकि देखो ये कोई सामान्य काम नहीं है कि इतने सारे घोड़े रखना पालना। लोग कहते हैं कि ठीक है रख लिए बेच लिए, मैं कह रहा हूँ आप इनको कुछ भी मत खिलाओ, खाली सूखा चारा खिलाओ तो भी इनको पालना बहुत भारी है। जो खर्चा होता है, मेहनत वाला काम है, और आपको वर्कमैनशिप भी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए। तो ठीक है, उनको रीजनेबल रेट में जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको देना चाहिए, और फिर जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ेगा, अगर आपके साथ कोई आदमी जुड़ेगा आज, तो ठीक है, वो लंबे समय तक जुड़ेगा। और मैंने तो इस फील्ड में ये देखा है कि जो एक आदमी किसी से घोड़ी खरीदता है, वो मतलब कम से कम उसको 3, 4, 5 जानवर उससे लेता ही है। क्योंकि जब किसी पे फेथ बनता है आपका,
तो आपको ये लगता है कि यार जहाँ मेरा फेथ है मैं वहीं से लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई बड़ा स्टड फार्म है। और ठीक है, अगर आपने एक आधी जानवर किसी के पास है और उससे आपने ले लिया तो वो बात अलग। सर अभी हमारे सामने जो दूसरी बच्ची खड़ी हुई है, इस बच्ची का क्या नाम है? इस बच्ची का नाम है सूर्य रंजनी। सूर्य रंजनी, जी हाँ। ओके। और इसका बाप कौन है सर? ये हमारे पास में ही एक ठिकाना है छिर, छिर। वहाँ शैतान सिंह जी छिर हैं। ये काफ़ी फेमस ब्लड लाइन हुई थी कोई ज़माने में, 80s के अंदर। बताते हैं कि काफ़ी इन्होंने शोज़ वगैरह में भी काफ़ी नाम किया था, और एक डिफरेंट कलर के लिए भी ये पहचाना जाता है। ओके, है ना। तो जैसे आपने इसका देखा होगा, ये कुमेत पच कल्याण बच्ची है, तो ये उस ब्लड लाइन से बिलोंग करती है। और इसकी अगर माँ की बात करें सर तो? इसकी माँ रेशमा है। ये बच्ची मैं लेकर आया था शक्ति सिंह जी टहला के यहाँ से, और फिर उसके बाद जो शैतान सिंह जी छिर हैं वो अपने फार्म पे भी आए। उन्होंने अपने सुबाऊ से कुछ घोड़ियाँ भी कवर करवाई हैं। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया सर? कितने टाइम पहले ले ली थी ये मैं ले आया था करीब, मेरे को इसको 2.25 साल हो गए। पौने 2 साल। अभी 18 अप्रैल के अंदर ये 2 साल की होगी। 18 अप्रैल को, आने वाली 18 डेट ऑफ बर्थ क्या है सर इसका? इसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल सन 2021। तो अब जो 23 चल रहा है, तो अब की 18 अप्रैल को ये 2 साल की हो जाएगी। 2 साल की हो जाएगी। जी हाँ, एग्जैक्ट डेट बता रहे हो हैं? एग्जैक्ट डेट। और इसका वो मैं लेकर तो इसको शक्ति सिंह जी टहला से आया था, फिर शैतान सिंह जी यहाँ आए, उनको भी काफ़ी अच्छी लगी। और उन्होंने तो सर एग्जैक्ट डेट बताने से आपको नहीं लगता कि कभी कभार जैसे घोड़े वाले तो कह देते हैं लगभग हाँ होगी 3-4 महीने की है या 17-18 महीने की, तो आपको उम्र कम नहीं करनी? प्रदीप जी, मेरे स्टेबल पे अभी जितने भी एनिमल खड़े ना, उनमें से सिर्फ एक रोहिणी की डेट में मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। हालांकि अच्छा, वो उसकी डेट में आप कंफर्म नहीं थे इसलिए लिखा ही नहीं? इसलिए मैंने लिखा नहीं उसका। वो वहाँ पे पीपरोली स्टड फार्म से मैं लेकर आया था, तो उसका मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम पड़ा, इसलिए मैंने उसका लिखा भी नहीं। बाकी ऐसा कोई बच्चा या बच्ची नहीं है जिसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी, और मेरा मन ही नहीं मानता अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मैं नहीं देखता हूँ। हो सकता है ये कोई दिक्कत हो मेरे साथ, मुझे जब तक पूरी उसके बारे में पता, यानी कि ऐसा सेट है कि जो भी होना है वो परफेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा ना, जब तक मूर्ख जिंदा है समझदार भूखे नहीं मरेंगे। तो हालांकि मेरे तो ये सब मेरे घर में ही पैदा हुए हुए हैं ये सब। मैं एक तो वो शैतान सिंह जी छिर के वहाँ जो छिर ब्लड लाइन की बच्ची है वो मैं बाहर से लाया, और एक मैं मेरे पास घोड़ी और है, अभी आपको दिखाऊंगा, अति सुंदर की बच्ची, वो मैं बाहर से लाया। बाकी जो हुए मेरे यहाँ ब्रीड हुए या मैं पीपरोली स्टड से लेकर आया। तो जैसे सर बहुत सारे लोगों के फार्म पे घोड़ा घोड़ी रहते हैं, तो लोग बाग कहते हैं सर ये तो घोड़ी काटती है या मार रही है। तो घोड़ों के साथ में आपको क्या लगता है कि कैसे प्यार बढ़ाया जाए? और जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं यार मैं घोड़ा घोड़ी के पास रहता हूँ तो दिमाग में टेंशन फ्री हो जाता हूँ, तो ऐसा क्या होता है कि जो आदमी टेंशन फ्री हो जाता है? इसमें ऐसा है कि जैसे काटती है और इस तरह के, देखो हर घोड़े का अलग स्वभाव होता है। बिल्कुल। और ये बात तय है कि कुछ घोड़े जो होते हैं उनको छोड़ करके बाकी सबको आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे किसी को काम दे करके, मतलब लंजिंग वंजिंग दे करके, आप उसको टाइम दे करके, हमारे साथ भी ये परेशानी आई थी। मतलब हो सकता है हमको पहले अंदाजा नहीं हो इतना, पर अभी हम इतने वो हो गए हैं कि अभी जैसे किसी भी का स्वभाव बदलता है तो हम उसको उसके हिसाब से वर्कआउट देते हैं, उसको समय देते हैं, तो उसको हमारे साथ एडजस्ट कर लेते हैं। यानी बदल जाता है? बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है। तो सर जो मैं पूछ रहा था, मेरा सवाल था कि भाई मेल मिलाप कैसे बढ़ाएं घोड़ा घोड़ियों के साथ में? मेल मिलाप तो प्रदीप जी उनके साथ समय देने से ही होगा। और जो आपने पूछा कि लोग रिलैक्स फील करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि घोड़े के पास जाते तो टेंशन फ्री हो जाते, तो मैं सोचता हूँ ये यार घोड़े के पास जाकर टेंशन फ्री हो कैसे जाते हैं? एक साइंटिफिक रीजन भी है। देखो आजकल की भागदौड़ की दुनिया में आदमी या तो अपना भूत सोचता है, पास्ट, या भविष्य सोचता है। दो चीज की चिंता रहती है उसको। और घोड़ा जो है इसके पास आकर के, एक तो इसको वो ये दैवीय प्राणी है जो तो बात तय है, पर ठीक है कोई लोग इस बात को अगर नहीं भी माने, वो तो अपना मानना, अपनी आस्था है। तो घोड़े के साथ जब आदमी रहता है तो वो अपने प्रेजेंट को जीता है। और घोड़े के साथ आपने देखा होगा, जैसे घोड़ा पकड़ रखा है तो आप पूरा ध्यान रखते हो ये इधर नहीं आ जाए उधर नहीं। घोड़ा वैसे कोई नुकसान नहीं करता, पर घोड़े का आपको टल्ला ही लग गया तो आपके लिए वो डर बना रहता है। तो उस टाइम आदमी अपने प्रेजेंट में जीता है। तो वो घंटा 2 घंटा 4 घंटा जब उसके साथ निकलता है तो क्या है, आदमी बिल्कुल रिफ्रेश हो जाता है। जैसे मोबाइल को अपन बंद करके वापस ऑन कर देते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है, तो उसको ऐसी फीलिंग आती है, फील गुड होता है कि भाई मुझे अच्छा लगा यार यहाँ आकर के या इनके साथ रह करके।
तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि उस टाइम आदमी अपने प्रेजेंट को जीता है। और सच्ची बात भी यही है कि जो भविष्य है वही सब कुछ है। भूत यानी कि और सारा ध्यान जो उसका रहता है वो घोड़े पे केंद्रित रहता है, घोड़े सब पे कुछ रहता है, भूल चाहे जाता वो उसकी मालिश कर रहा है, खुर्रा कर रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी भी कह लो आप उसको, चाहे उसका शौक कह लो, उसका प्यार कह लो, उसको किसी भी भाषा में कह लो, पर बेसिक यही है कि भाई वो अपने प्रेजेंट को जी रहा है, और प्रेजेंट को जी रहा है तो वो खुशी रहेगा ना। तभी तो आदमी टेंशन फ्री रहता है। टेंशन बिल्कुल फ्री, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सर कितना टाइम देते हो घोड़ों के पास आके? करते हुए कभी कभार मन करता है कि हाँ मैं भी बिल्कुल, खुर्रा बुरुस करूं? बिल्कुल करता हूँ, कभी कभार बिल्कुल करता हूँ। हाँ, पर यही है कि मैं कभी कभार ही कर पाता हूँ। क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता हाँ, होगा। टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मेरे काम पर, मैं आता डेली हूँ यहाँ पर। क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर अपना मेन बिजनेस देखना बहुत जरूरी है, तभी हम घोड़ों को अच्छे तरीके से और पाल पाएंगे। मैं आता डेली हूँ यहाँ पर, घंटे 2 घंटे जैसे भी मुझे समय मिलता है, भले मैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए आऊँ। बहुत कम ऐसा होता है कि भाई मेरा आना नहीं हुआ, अगर मैं कहीं बाहर हूँ, साइट के काम से कहीं बाहर गया हूँ तो मैं नहीं आता हूँ, बाकी तो मैं डेली आता हूँ यहाँ। तो सर अगर अभी हम बात करें, अभी हमारे सामने जो एक और बच्ची खड़ी हुई है सामने जी, इस बच्ची का क्या नाम है? इसका नाम है संयोगिता। संयोगिता जी, ये हमारे स्टड फार्म पे ब्रीड हुई है, और ये देवदत्त की बच्ची है, देवदत्त पीपरोली, देवदत्त घोड़े की। जी हाँ। और उम्र में कितनी हो गई है सर अभी? इसकी डेट ऑफ बर्थ है सर 11 नवंबर सन 2021। 11 नवंबर 2021। जी हाँ। ओके। और ये अभी 1.25 साल की हो गई है। 1.25 साल की। जी। और माँ कौन है सर इसकी? इसकी माँ रोहिणी, रोहिणी हमारे पास ही जो है। आपके पास में ही जी है। हाँ। तो सर बच्चों को जब पैदा हो जाते हैं उसके बाद संभालने में कितनी मुश्किल आती है और कितना आसान है? देखिए, मुश्किल तो ऐसा है कि वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो अगर आप इनको जितना ज़्यादा आप वो करोगे, ये मैंने अभी अनुभव करके देख लिया है इस टाइम में। बिल्कुल एक ये नेचुरल प्रोसेस है कि वो तो अपने आप पैदा होते हैं और अपने आप बढ़ते हैं। हाँ, जो केयर वाली बात है, जो थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपने को, वो चीज़ ज़रूर एक बार देखनी पड़ती है। बाकी तो बच्चा तो माँ के साथ पलता है और बड़ा होता है, और ठीक है, उसको जब अलग करना होता है उस टाइम उसका क्या क्या ख्याल रखना होता है, उसको कैसे कैसे उसको धीरे धीरे अलग करना है कि, तो इसमें तो कोई ऐसी विशेष बात तो अभी तक आपने कोई बच्चा बच्ची अलग करा है माँ से? हाँ, किया है ना अभी हमने ये तो संयोगिता क्या प्रतिक्रिया रहती है उस टाइम पे उस बच्चे की और माँ की? देखिए, हमने जब उसको अलग किया था तो वो उसकी माँ काफ़ी परेशान हुई, अग्रेसिव हुई, तो हमसे भी देखा नहीं गया, तो हमने पीछे 2 स्टेबल बना दिए उनके लिए। अच्छा, जालीदार। अच्छा, यानी कि जाली के अंदर से एक दूसरे को देखते रहे। अभी हमारे स्टेबल ब्लाइंड हैं, थोड़े दिखते हैं पर वो बहुत काफ़ी हाइट पे हैं, तो हमने पीछे अलग से इसका सेटअप बनाया। ओके। तो उसमें हम क्या है, माँ को और बच्ची को फिर पहले उनको घंटे 2 घंटे अलग रखा, फिर पूरा दिन अलग रखा, फिर उसको दूध पीने के लिए थोड़ी देर छोड़ देते, इस तरह से फिर उसको हमने अलग किया। फिर घोड़ी जब अपने कंफर्ट जोन में से, मतलब जैसे अब इतना बड़ा स्टेबल है, आपने देखा 25 बाय 20 का, बिल्कुल, तो इस कंफर्ट जोन को छोड़ के उधर रहती है, और फिर जब उसको हम वापस यहाँ लाते हैं तो घोड़ी एडजस्ट हो जाती है। एडजस्ट हो जाती है, फिर उसको बच्चे की वो नहीं होती, और बच्चा भी धीरे धीरे पर आपके यहाँ पे तो मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी की थोड़ी थोड़ी उम्र भी बढ़ जावे, क्योंकि ये मिट्टी तो मेरे को लगता है घोड़ों के लिए सोना है। जी हाँ, ये मिट्टी हमने पुष्कर से डलवाई है सर। है? पुष्कर से लाकर डाली, क्योंकि मेरे को लगता है इस मिट्टी में तो आदमी भी लोट मार लेना, हाँ, तो रिलैक्स हो जाए। हाँ, बस इसीलिए ये मिट्टी हमने इसमें डलवाई है कि घोड़ा रिलैक्स रहे, और स्टेबल का साइज भी ये दिया है कि कभी हम उनको काम नहीं दे पाए या तो घोड़ा इसमें आराम से कंफर्टेबल रहता है। मेरे लगता है आप बरसात वगैरह में घोड़ा घोड़ी को रूम से बाहर भी नहीं निकालो ना, तो वो रूम में ही चल फिर नहीं, हाँ, जैसे बरसात आती है तो हमारे पैडक में ज्यादा पानी वानी भर जाता तो नहीं निकालते हम, यहीं इसकी ग्रूमिंग है ना। और बाकी रूम इतने बड़े, अगर वैसे भी नहीं निकालो तो कोई लोड वाली बात है नहीं। हाँ। तो सर अगर जैसे हम लोगों को भी ये तीनों बच्चियां दिखाई है जी, वैसे तो देखो आप सेल करो नहीं करो वो आपकी इच्छा है, बाकी मैं पूछ लेता हूँ कोई बच्ची है सेल के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सी बार वीडियो में पूछ लेते हैं कि सर बच्चे सेल के हिसाब से है कि नहीं है। हाँ, अभी हमारे पास 2 बच्चे हैं जो अभी हम यानी दे देंगे अगर कोई लेने वाला होगा। हाँ, अगर कोई अच्छा बायर है तो, क्योंकि हम भी क्या है कि ज्यादा, क्योंकि जिस तरह की हमारी केयर है ना, तो हमको ऐसा लगता है, अभी हमने अनुभव किया है कि ज्यादा एनिमल होने से वो केयर हम नहीं कर पाएंगे, फिर वो हमारा शौक भी खत्म हो जाएगा एक तरह से। खत्म होने का मतलब जब हम उनको वो केयर नहीं दे पाएंगे तो हमारे को फील होगा वो चीज, क्योंकि अभी भी हम क्या, कई बार ऐसा होता है कि हम इनको प्रॉपर जब टाइम नहीं दे पाते हैं तो हमको ऐसा लगता है यार, मतलब ठीक नहीं हो रहा है। और आपके यहाँ साफ सफाई भी बहुत ज्यादा है मेरे को बिल्कुल लगता है। हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत सारे फार्मों पे जाता हूँ तो लगभग मेरे को लगे महीने में 20 फार्मों पे इतनी सफाई देखने के लिए मिलती नहीं, पर आपके यहाँ सफाई बहुत ज्यादा है। बिल्कुल हाँ। तो मेरे को लगता है उससे भी घोड़ा घोड़ियों के ऊपर बहुत नेचर पे बहुत फर्क पड़ जाता है।
और बदबू नाम की तो कोई चीज है ही नहीं आपके स्टेबल में। इसको हमने क्या घर की तरह ही मेंटेन कर रखा है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ घोड़े रहेंगे या इस तरह से, हमारे दिमाग में था नहीं। ये तो बाद में हमको ठीक है भाई घोड़े घोड़ी रहते हैं तो इस तरह की सब वो होती है। कोशिश यही करते हैं भाई बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे इनको साफ सफाई मिले, अच्छा साफ पानी मिले, टाइमली मिले, सब चीज़, ये चीज़ है हमारा। चलो ओके सर, थैंक यू। बाकी दोस्तों आपने इस वीडियो में देखी 3 बच्चियाँ, बाकी अगले पार्ट में आपको और भी दिखाएंगे हम। 2 जो घोड़ियाँ हैं जिन्होंने बच्चे दिए हैं, वो 2 बच्चे वाली घोड़ियाँ आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं।